नमस्ते। इस वीडियो में देखते हैं कि हम प्राथमिक गणित की कुछ प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाएं अपनी कक्षा में कैसे कर सकते हैं। शिक्षक ऐसी प्रक्रियाओं द्वारा 3 पहलू पर कार्य कर सकते हैं: अवधारणा निर्माण, सवाल जवाब और त्रुटि सुधार, प्रक्रियात्मक प्रवाह। आइए पहले बात करते हैं अवधारणा निर्माण पर। अवधारणा निर्माण के लिए 3 महत्वपूर्ण शिक्षण प्रक्रियाएं हैं: ठोस वस्तुओं और चित्रों का उपयोग, अमूर्त अवधारणा निर्माण के स्पष्ट निर्देश, वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग। अब हम देखते हैं ठोस वस्तुओं और चित्रों के उपयोग से 2 अंकों की संख्याओं को हासिल के साथ घटाव करना कैसे करते हैं। हमें करना है 31 में से 19 का घटाव। तो हमें 31 में से 19 घटाने हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी 31 में मेरे पास कितनी इकाइयां और कितनी दहाइयां हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 31 में मेरे पास 1 इकाई है और मेरे पास 3 दहाई हैं। 1, 2, 3। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक बंडल में 10 इकाइयां यानी कि 1 दहाई है। तो यहाँ पे मैं डालती हूँ 3 दहाइयां। 1, 2, 3। ये बन गया मेरा 31। अब इसमें से मुझे घटाने हैं 19। 19 में आइए अब हम देखते हैं हमारे पास कितनी इकाइयां और कितनी दहाइयां हैं। 19 में मेरे पास 9 इकाइयां हैं और अभी मेरे पास 31 में कितनी इकाइयां हैं? 1। आप ही बताइए, क्या मैं 1 इकाई में से 9 इकाइयां घटा सकती हूँ? नहीं ना। लेकिन मैं एक काम तो कर सकती हूँ। 31 में मेरे पास 3 दहाइयां हैं। क्यों ना मैं इनमें से 1 दहाई उधार लूं और इस बंडल को तोड़ दूं। जैसे ही मैंने ये बंडल तोड़ा मेरे पास कितनी इकाइयां आ गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 10 इकाइयां। आइए हम इन 10 इकाइयों को उधार लेके इकाइयों में डाल दें। अब 10 इकाइयां मैंने यहाँ से ली उधार और मेरे पास पहले कितनी इकाइयां थी? 1। तो अब मेरे पास कुल मिलाकर कितनी इकाइयां हो गई? आइए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो कुल मिलाकर मेरे पास हो गई 11 इकाइयाँ। अब बताइए, मुझे 19 जब घटाना था तो 19 में मुझे कितनी इकाइयाँ घटानी थी? 9। और मेरे पास हैं कितनी इकाइयाँ? 11। तो आइए 11 में से घटाते हैं 9 इकाइयाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये घटाई मैंने 9 निकाल दी। तो मेरे पास कितनी इकाइयां बची? 1 और 2। कितनी बची? बस बची 2 इकाइयां। अब आते हैं दहाई पर। मेरे पास 31 में थी 3 दहाई, लेकिन याद करिए हमने 1 दहाई तो यहाँ से हासिल कर ली थी। तो मेरे पास कितनी बची? 2 दहाइयाँ। और 19 में मेरे पास है 1 दहाई। तो मुझे 2 दहाइयों में से 1 दहाई को घटाना है। आइए हम 1 दहाई को घटा लेते हैं। तो मेरे पास कितनी बची? 1 दहाई। तो 31 में से जब मैंने 19 को घटाया तो मेरे पास बची 1 दहाई और 2 इकाई यानी कि 12। अब मैं बच्चों को अवसर दूंगी कि वे ठोस वस्तुओं का उपयोग कर समस्या का समाधान कर सकें।
मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि चित्रात्मक पर जाने से पहले अधिकतर छात्र अवधारणा को ठोस स्तर पर समझें। जैसे ही बच्चे ठोस वस्तुओं से घटाव सीखेंगे, उनको चित्रों का उपयोग करके वही अवधारणा को मैं फिर से सिखाऊंगी। प्रतीकों के प्रयोग से घटाव की अवधारणा सिखाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि अधिकतर बच्चों को ठोस वस्तुओं तथा चित्रों के प्रयोग से हासिल के साथ 2 अंकों की संख्याओं का घटाव करना आ गया है। हम देखते हैं कि हम चित्रों के प्रयोग से बच्चों को 2 अंकों की संख्या को हासिल के साथ घटाना कैसे सिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए मुझे 25 में से 18 को घटाना है, तो मैं ये कैसे करूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेरा बड़ा अंक है यानी कि 25, उसमें कितनी इकाइयाँ और कितनी दहाइयाँ हैं। 25 में मेरे पास 5 इकाइयाँ हैं। 1, 2, 3, 4, 5। और 25 में मेरे पास कितनी दहाइयाँ हैं? 2। तो आइए हम 2 दहाइयाँ बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गई मेरी 1 दहाई का बंडल। इसी तरह दूसरा दहाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया मेरा दूसरी दहाई का बंडल यानी कि 2 दहाइयाँ। अब मेरे पास 25 पूरा आ गया। 25 में से मुझे घटाना है 18। तो आइए देखते हैं 18 में कितनी इकाइयाँ हैं। मेरे पास 25 में 5 इकाइयाँ हैं, पर 18 में मुझे 8 इकाइयाँ घटानी है। आप ही बताइए, क्या मैं 5 में से 8 इकाइयाँ घटा सकती हूँ? नहीं ना। लेकिन मैं एक काम तो कर सकती हूँ, मैं यहाँ से 1 दहाई उधार ले सकती हूँ। तो इस दहाई को लेते हैं हम उधार और तोड़ के हम यहाँ पे इस दहाई को 10 इकाइयों में बदल देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मेरी ये दहाई जो है यहाँ आके 10 इकाइयों में बदल गई। अब यहाँ पे 10 इकाइयाँ हैं और मेरे पास पहले से 5 इकाइयाँ थी, तो मेरे पास कुल मिलाकर हो गई 15 इकाइयाँ। अब आप बताइए, क्या मैं 15 इकाइयों में से 8 इकाइयाँ घटा सकती हूँ? घटा सकती हूँ ना। तो आइए हम 15 में से 8 इकाइयों को घटाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये घटाई मैंने 8 इकाइयाँ। अब मेरे पास कितनी इकाइयाँ बची? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी इकाइयाँ बची? 7। अब हमारी इकाइयाँ हो गई, तो चलिए दहाई पे आते हैं। अब 25 में है मेरे पास 2 दहाइयाँ, लेकिन 1 दहाई तो मैं उधार ले सकती हूँ, तो मेरे पास बची 1 दहाई। कितनी बची? 1 दहाई। लेकिन 18 में कितनी दहाइयाँ हैं? 1। तो ये 1 दहाई को अगर मैं 1 दहाई से घटाती हूँ तो मेरे पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं। क्या बचता है? कुछ भी नहीं। तो 25 में से अगर मैं 18 घटाती हूँ, मेरे पास बचते हैं सिर्फ 7 इकाइयाँ, यानी कि 7। जब हम पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्या को बच्चों के दैनिक गतिविधियों से जोड़ते हैं, तो यह एक अमूर्त समस्या को बच्चों के लिए अर्थपूर्ण बनाता है। इससे बच्चे दैनिक गणना को हल करने के लिए भी शिक्षा में सीखी गई रणनीतियों को लागू कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मैं बाजार में केले खरीदने गई। फल वाले ने 6 केले 26 रुपए के दिए। मेरे पास 50 रुपए का नोट था जो मैंने फल वाले को दिया। अब फल वाला मुझे कितने रुपए वापस करेगा? बच्चों से प्रश्न पूछकर अपने अनुभव को साझा करने के लिए कहें। जैसे कि, क्या कोई मुझे बता सकता है कि आप कब बाजार गए थे? आपने कितने फल खरीदे और कौन सा फल खरीदा?
आपने कितने पैसे दिए और फल वाले ने आपको कितने पैसे वापस किए। कक्षा में पढ़ाने के दौरान सवाल जवाब में यह ध्यान रखें, सवाल एक ही बच्चे से ना पूछकर अलग अलग बच्चों से पूछें। सारे उत्तर सामूहिक ना होकर व्यक्तिगत तौर से भी पूछें। प्रश्न पूछने के बाद पर्याप्त सोचने का समय प्रदान करें ताकि बच्चे उत्तर के बारे में गहराई से सोच सकें। उत्तर लेते समय बच्चों से यह जरूर समझें कि वह उत्तर तक कैसे पहुंचे। इस प्रकार बच्चे ये समझेंगे कि सिर्फ सही उत्तर देना ही महत्वपूर्ण नहीं, उत्तर तक पहुंचने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे किसी समस्या का गलत समाधान करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आइए एक उदाहरण देखते हैं। हमने बच्चों को ये समस्या दी थी कि 65 में से 27 को घटाओ। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें तो बच्चे ने सही की, जैसे कि उसने इकाई और दहाई को सही जगह पे लिखा। दूसरी चीज़ जो बच्चों ने सही की है कि दोनों ही अंकों को एक के नीचे एक सही स्थान पर लिखा है। परंतु बच्चों ने यहाँ पे एक गलती की है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चा एक कॉलम में ही अंकों का घटाव कर रहा है और दूसरी गलती जो बच्चा यहाँ कर रहा है कि बड़े अंक में से छोटे अंक का घटाव कर रहा है, ना कि ऊपर वाले अंक से नीचे वाले अंक का घटाव कर रहा है। अब इस समस्या को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यह है, हमें बच्चे को यह समझाना पड़ेगा कि 65 जो है 6 दहाई और 5 इकाइयों से बना है, लेकिन 65 जो है 5 दहाई और 15 इकाइयों से भी बना है। 65 को विभाजित करने के 2 भिन्न तरीके हैं। 2 क्या, बहुत सारे भिन्न तरीके हैं। इस प्रकार बच्चा ये देखेगा कि 5 इकाइयों से मैं 7 इकाई तो नहीं निकाल सकता, लेकिन 15 इकाइयों में से 7 इकाई को मैं आराम से निकाल सकता हूँ। इस समस्या का हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है बच्चों को सबसे पहले यह समस्या ठोस वस्तुओं के साथ हल करना सिखाएं। जैसे कि हमने पहले देखा था, बच्चों से यह समझाने के लिए कहना कि उन्होंने एक रणनीति क्यों चुनी और यह कैसे काम करती है, या फिर किसी समस्या को हल करने के लिए अलग अलग रणनीतियों का विश्लेषण करना, यह करने से गहरी गणितीय समझ बनती है। चर्चा करते समय यह जरूर ध्यान रखें, सारे बच्चों को चर्चा में शामिल अवश्य करें। इसमें हमको कुछ बच्चों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहन अवश्य देना पड़ेगा, कुछ बच्चों के सुनने के कौशल को विकसित करना पड़ेगा। बच्चों की गलतियों को सीखने का अवसर समझें। पहले बच्चे को करके बताएं कैसे आप एक उत्तर तक पहुंचते हैं, और फिर बच्चों को कोई गलत जवाब दें और उनसे ऐसे सवाल पूछें, मैं इस उत्तर तक कैसे पहुंची? क्या आपके पास कोई और तरीका है जिससे आप यह समस्या का हल कर सकते हैं? बच्चे अपने साथी के साथ भी चर्चा करके अवधारणा का सुधार कर सकते हैं। अगर 2 बच्चों के अलग अलग उत्तर आए तो उनको आपस में चर्चा करके ये समझने को कहें कि उनकी पद्धति अलग अलग क्यों है। एक प्रश्न को हल करने के तरीके को बच्चों को सही तरीके से बोर्ड पे करके दिखाएं। जैसे कि हमारी समस्या है 33 में से 27 को घटाना। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सारे अंकों को स्थानीय मान के हिसाब से लिखूंगी। तो 33 में मेरे पास हैं 3 इकाइयां और 3 ही दहाइयां। उसी प्रकार जो मेरा छोटा अंक है उसको मैं इसके नीचे लिखूंगी और स्थानीय मान के हिसाब से लिखूंगी। तो मेरे पास है 27 में 7 इकाइयां और 2 दहाइयां। साथ में मैं लिखूंगी घटाव का चिन्ह। अब इस समस्या का हल करने के लिए हम इकाई से शुरुआत करते हैं। मेरे पास है 3 इकाइयां और मुझे घटानी है 7 इकाइयां। मैं ये कैसे करूंगी?
याद करिए हमने ठोस वस्तुओं के साथ कैसे किया था। हम एक दहाई लेंगे उधार, मेरे पास यहाँ पे है 3 दहाइयाँ, तो आइए यहाँ से लेते हैं 1 दहाई उधार। तो 3 में से 1 दहाई गई, बची मेरे पास 2 दहाइयाँ। उसी प्रकार जब 1 दहाई मैंने उधार ली तो मेरी 3 इकाइयाँ और 1 दहाई यानी कि 10 इकाई कुल मिलाकर बन गई 13 इकाइयाँ। कितनी बन गई? 13 इकाइयाँ। अब क्या मैं 13 इकाइयों में से 7 इकाइयाँ निकाल सकती हूँ? क्यों नहीं। तो आइए 13 में से निकालते हैं 7 इकाइयाँ। 13 में से 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, तो कितनी इकाइयाँ बची मेरे पास? 6 इकाइयाँ। अब हम आते हैं दहाई पर। मेरे पास हैं 2 दहाइयाँ और मुझे कितनी दहाइयाँ घटानी हैं? 2। अब 2 में से 2 दहाइयाँ अगर मैं घटाती हूँ तो मेरे पास कितनी दहाइयाँ बची? कुछ भी नहीं, यानी कि 0। तो इस प्रकार से मेरा उत्तर आ गया 33 में से 27 घटाने पे मुझे मिला 6। इसमें बच्चों के ऊपर सीखने सिखाने की जिम्मेदारी बढ़ती है, जिसमें छोटे समूह में बच्चों को अपनी अवधारणा की समझ से समस्या का हल करने का अवसर मिलता है। शिक्षक अलग अलग समूह में जाकर बच्चों की विभिन्न प्रकार से सहायता कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों के समूह से सवाल पूछना कि वह एक समस्या के हल तक किस प्रकार पहुंचे। बच्चों को स्वतंत्र तरीके से अभ्यास करने के भरपूर अवसर मिलने चाहिए। संदर्शिका में दी गई गतिविधियों के अनुसार एक पूरा कालांश स्वतंत्र अभ्यास के लिए दिया गया है। कोई बच्चा अगर संघर्ष कर रहा है तो शिक्षक उनके पास जाकर बच्चे से ऐसे सवाल पूछे कि उनकी खुद ही अवधारणा की समझ बने और वह अपनी गलतियां खुद सुधार पाए। तो यह थी कुछ शिक्षण प्रक्रियाएं जो 3 महत्वपूर्ण पहलू पे कार्य करने का 3 पहलू हैं: अवधारणा निर्माण, सवाल जवाब और त्रुटि सुधार, प्रक्रियात्मक प्रवाह।